किसान साथियों, राउंडअप जो खरपतवारनाशी दवा आती है उसका इस्तेमाल तो हम बहुत पहले से करते आ रहे हैं, लेकिन कई सारे केसेस में हमें देखने को मिलता है कि राउंडअप जो दवा है उसका रिजल्ट हमें बहुत बेहतर देखने को नहीं मिलता है। या फिर यूँ कह लो, क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे राउंडअप की जो कार्य करने की क्षमता है उसे हम बढ़ा सकते हैं, 2x कर सकते हैं, डबल कर सकते हैं? तो जी हाँ, कुछ ऐसे तरीके हैं जिसको अगर आप अपनाते हैं तो डेफिनेटली जो राउंडअप खरपतवारनाशी दवा है उसकी जो कार्य करने की क्षमता है उसे आप बढ़ा सकते हैं और बेहतर रिजल्ट ले सकते हैं। तो क्या करना है और कैसे हमें बेहतर रिजल्ट मिल सकता है, इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं शहजाद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हेल्प इन फार्मिंग। हमारी और आपकी मुलाकात होती रहेगी, इसलिए अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर दें। साथ में बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें जिससे हमारी आने वाली वीडियोस को मिस ना कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करें। किसान साथियों, अगर आप राउंडअप जो खरपतवारनाशी दवा है, चाहे वह किसी भी कंपनी की हो, अगर आप उसका रिजल्ट बढ़ाना चाहते हैं, उसका बेहतर रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो सबसे पहले जो गलती आपको नहीं करनी है वो ये है कि किसी भी टाइम आपको जाकर के स्प्रे नहीं करना है, यानी छिड़काव नहीं करना है दवा का। ऐसा क्यों नहीं करना है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, जैसे हम इंसानों के पास मुंह होते हैं, एक छिद्र है जिससे मैं बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार जो पौधा है, कोई भी प्लांट हो, उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं। और वो छिद्र कब खुलते हैं? जब मौसम अनुकूल होता है, यानी कि ना ज़्यादा ठंडा होता है ना ज़्यादा गर्म होता है। और ऐसा जो वातावरण, जो क्लाइमेट है, हमें तभी देखने को मिलता है, या तो सुबह का टाइम होता है या तो शाम का टाइम होता है। 8 बजे से 9 बजे के आसपास या 6 से 8 के आसपास होता है। और शाम की अगर बात करें तो 5 बजे 4 बजे के आसपास ऐसा देखा जाता है। ये थोड़ा सा अलग हो सकता है समय, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। अब सवाल ये आता है कि आपने तो ये तो बता दिया कि मतलब उसमें छिद्र होता है, छिद्र खुलना ज़रूरी है, लेकिन ये क्यों ज़रूरी है? देखिए, अगर आपको कोई ज़बरदस्ती खाना खिला रहा है और आप अपना मुंह जो है बंद किए हुए हैं, आप खोल नहीं रहे हैं, तो आपके पेट में खाना कैसे जाएगा? ठीक उसी प्रकार क्या होता है कि जब पौधे का, यानी प्लांट का जो छिद्र होता है, जो पोर्स होता है, जब वो खुला रहता है, तो दवा जो है वो पौधा उसे बहुत जल्दी अपटेक करता है, क्योंकि पौधे पर जैसे ही दवा का जो बूंद है वो पड़ता है तो वो इधर उधर नहीं जाएगा, जाहिर सी बात है। और छिद्र जब खुला होता है तो क्या होता है, पौधा उसे हर हाल में अपने अंदर अवशोषित करता है, यानी कि अपटेक करता है। उसे करना ही पड़ेगा क्योंकि उसका छिद्र खुला है। तो आपको यह गलती नहीं करनी है कि आप दोपहर में बहुत ज़्यादा धूप है उसमें आप, ऐसा मैंने देखा है कई सारे किसानों को कि बहुत तेज धूप निकली है और जा रहा हूँ, सीधा छिड़क दूंगा और दवा जल्दी सूख जाएगी। तो अगर आप ये गलती करते हैं तो आप ये गलती बंद कर दें। दूसरी चीज़ जो किसान साथियों आपको करनी चाहिए, जैसा कि मैंने पहले बताया नहीं करनी चाहिए, अब मैं बता रहा हूँ क्या करना चाहिए जिससे बेहतर रिजल्ट मिले। देखिए, आपने अक्सर ऐसा सुना होगा कि कोई बोलता है कि स्टिकर डाल दो उसमें, जिससे पत्ते पर चबक जाएगा और रिजल्ट बेहतर मिलेगा। कोई कहता है कि शैम्पू जो आता है उसे मिला दो तो पत्ते पर पकड़ा रहेगा, दवा पकड़ लेगी और जल्दी काम करेगी। देखिए, ये कई हद तक सही है, लेकिन उतना ज़्यादा सही नहीं है। अगर आप उससे भी एडवांस में अगर आप रिजल्ट अच्छा लेना चाहते हैं, उसके लिए किसान साथियों आपको एक काम करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको यूरिया मिलाना है। अब आप सोच रहे होंगे, आप में से काफ़ी सारे लोग जानते भी होंगे कि यूरिया मिलाते हैं, हर्बिसाइड जो दवा आती है, जो खरपतवारनाशी आती है, लेकिन यूरिया हमें क्यों मिलाना चाहिए यह बहुत कम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले इसे समझते हैं। देखिए, अगर आप जो शैम्पू आता है उसे मिलाते हैं या फिर जो स्टिकर आता है उसे मिलाते हैं तो कहीं ना कहीं बेहतर काम करेगा, लेकिन यूरिया अगर आप मिलाते हैं तो उतना बेहतर काम नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि चाहे आप बात कर लो शैम्पू जो आता है उसकी या फिर स्टिकर की, वो सिर्फ पत्ते पर पकड़ने में मदद करता है दवा को, यानी बहने नहीं देता है, सरकने नहीं देता है। लेकिन जो यूरिया है उसका एक अलग ही काम होता है।
आपको मैं बता दूं कि जो पानी आप पहले पानी में मिलाते होंगे दवा, तो पानी कई प्रकार के होते हैं। कोई पानी किसान साथियों कठोर होता है। अब मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने का प्रयास करता हूं कि मान लीजिए आप इतना छोटा एक छिद्र है और उसमें आप इतनी मोटी सी चीज़ अगर आप उसमें डाल रहे हैं तो जाहिर सी बात है नहीं जाएगी। और पौधे का जो पोर्स होता है, जो उसका छिद्र होता है, वो बहुत ही ज़्यादा बारीक होता है। तो यूरिया क्या करता है, पानी को, पहले तो पानी बारीक होता ही है, उसे और भी ज़्यादा मुलायम बना देता है। एक हिसाब से अगर मैं आपको एक सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूं, तो मान लीजिए कोई इतनी मोटी सी चीज़ है, तो उसको इसका आधा कर देगा, यानी पतला कर देता है, जिससे छिद्र में जो है जो दवा है वो आसानी से प्रवेश करती है। दूसरी बात ये है कि जैसा कि आप सभी को पता है कि यूरिया जो है पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होती है। जब आप यूरिया को दवा में मिलाते हैं, हर्बिसाइड दवा में मिलाते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप राउंडअप में यूरिया को मिला दिया है, तो पौधे को ऐसा लगता है कि हमें दवा तो मिल रही है, सही है, लेकिन यूरिया की भी मात्रा मिल रही है, तो उसे ऐसा लगता है कि हमें भोजन मिल रहा है। लेकिन उसे भोजन के साथ में क्या हो रहा है, उसके पेट में दवा भी जा रही है, यानी कि जो पौधे का शरीर है, पौधे में दवा भी जा रही है। तो अगर आप इस तरह से स्टिकर को ना मिला करके, या फिर कह लो शैम्पू को ना मिला करके, अगर आप यूरिया को मिलाते हैं तो बहुत ही बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने सभी किसान साथियों के साथ ये वीडियो साझा करें। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो के साथ। जय जवान जय किसान।